जो 1 हफ्ते में हुँ। हम जाएँगे, साँस लेना वगैरह सीखेंगे और ठीक हो जाएगा। तो विपश्यना आप तो उसका बहुत वाइडर कांसेप्ट बता रहे हो कि विपश्यना एक लाइफ़स्टाइल है या फिर कोई एक मेडिटेशन की कोई टेक्नीक है? कि जिस प्रेज़ेंट मोमेंट की वो बात कर रहे हैं, जो कृष्णा है, वो उस प्रेज़ेंट मोमेंट की बात नहीं करते। और आप कहोगे ये क्या चल रहा है, ये कैसे आ रहे हैं, क्या हो रहा है, मैं नहीं सोच रहा है क्या हो रहा है। बॉम्बार्डमेंट हो जाएगी और जितनी ज़्यादा बॉम्बार्डमेंट, आपको कोई ना कोई मेंटल डिसऑर्डर हो जाएगा। Nikhil, we are here today to understand more about Vipassana, you know. So I won't take much of your time. सीधा जंप करते हैं टॉपिक पे। विपश्यना आखिर है क्या? प्लीज एक्सप्लेन। ओके, तो विपस्सना एक बुद्धिस्ट टेक्निक है जो कि गौतम बुद्ध ने 2500 साल पहले दे दी थी, ठीक है? विपस्सना का मतलब होता है कि बिना जजमेंट के किसी भी चीज़ को देखना। तो जब हम बिना जजमेंट के किसी भी चीज़ को देखते हैं, तो हम विपस्सना कर रहे होते हैं। जैसे कि कोई भी सिचुएशन ले लीजिए, अगर कोई भी सिचुएशन है तो उसकी 2 ही आउटकम हम देखते हैं, या तो वो अच्छी सिचुएशन है या वो बुरी सिचुएशन है। अगर वो अच्छी सिचुएशन है, तो उसमें भी हम सफ़र करेंगे और अगर वो बुरी सिचुएशन है, तो उसपे भी हम सफ़र करेंगे। कैसे? अगर मान लीजिए कोई एक अच्छी सिचुएशन है, तो आपकी एक्सपेक्टेशन हाई हो जाएँगी कि वैसा ही हो, वैसा ही हो, वैसा ही हो। अगर वो नहीं हुई, तो भी हम स्ट्रेस में जाएँगे और अगर वो बुरी सिचुएशन है और अगर वो नहीं हो रही, अगर वो हो गई बेसिकली, तो भी हम स्ट्रेस में जाएँगे। तो बुद्धा क्या कहते हैं कि एक न्यूट्रल वे होना चाहिए, बीच का एक वे होना चाहिए कि जो एक अच्छी है, एक बुरा है, उसमें हम न्यूट्रल क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि अगर हम कोई भी चीज़ को बहुत अच्छा मानेंगे या कोई भी चीज़ को बहुत बुरा मानेंगे, अल्टीमेटली हमारी सफ़रिंग का कारण बनेंगे। क्योंकि दोनों ही चीज़ में हमारी एक्सपेक्टेशन होगी। एक में ये एक्सपेक्टेशन होगी कि अच्छा ही अच्छा हो और एक में ये एक्सपेक्टेशन हो कि मेरे साथ बुरा-बुरा ना हो। तो उस एक्सपेक्टेशन को ड्रॉप करना ही विपस्सना कहलाता है, जिसमें हम चीज़ों को देखते हैं बिना किसी जजमेंट के। तो विपस्सना में अगर आप स्टेप्स की बात करें तो विपस्सना क्या होता है? तो विपस्सना में जैसे हम पहला स्टेप हम जो करते हैं उसमें हम अपनी ब्रीदिंग को देखते हैं, ठीक है? नेचुरल ब्रीदिंग को देखते हैं। अभी हम नेचर से इतना डिस्कनेक्ट हो चुके हैं कि हम आर्टिफिशियल चीज़ों में ज़्यादा हो चुके हैं। प्राणायाम करते हैं हम, तो प्राणायाम में हम क्या करते हैं? हम अपने ब्रीदिंग पैटर्न को चेंज करते हैं, फ़ोर्सफुली चेंज करते हैं। हुँ, बट हम कभी नेचुरली उसे देख नहीं सकते कि कैसे वो हुँ, होगा। उसके लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले जो हमारी ब्रीदिंग चल रही है, ठीक है? उसको हम देखते हैं। हमें ये लगता है कि ब्रीदिंग हम कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ये देखें कि 90% जितनी भी एक्टिविटीज़ हमारे शरीर में हो रही हैं, बॉडी में हो रही है, वो इनवॉलंटरी है, जिसमें हमारा कोई कंट्रोल है नहीं। बट कुछ ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमारा कंट्रोल है, ठीक है? ओके। जैसे कि अगर आप ये बात बताएँ कि आपकी ग्रोथ है, ग्रोथ में आपका कोई कंट्रोल है? आप उसे रोक सकते हैं? जैसे आपके बाल बढ़ रहे हैं या आपके नाखून हुँ, बढ़ रहे हैं, अगर मैं कहूँ कि राहुल यार ये बाल आपके बढ़ने नहीं चाहिए, यहीं पे रोक दो इसे, या आपके नाखून बढ़ने नहीं हुँ, चाहिए, आप इसे रोक सकते हो? नहीं रोक सकते। नहीं। आपका जो ब्लड फ्लो कर रहा है, क्या आप उसे रोक सकते हो? नहीं रोक सकते। क्या आप अपनी हार्ट बीट को रोक सकते हो? नहीं रोक सकते। आपकी जो एज बढ़ रही है, आप बुढ़ापे की तरफ हम सभी बढ़ रहे हैं, क्या हम बुढ़ापे को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। तो अगर आप ज़िंदगी में चीज़ें देखोगे तो मैक्सिमम चीज़ें अपने आप हो रही हैं, हम उसमें कुछ ज़्यादा कर नहीं रहे। डाइजेशन भी अपने आप हो रहा है, हम बस क्या करते हैं? खाना खाते हैं, राइट? हुँ, और डाइजेशन अपने आप हो रहा है, हम कुछ नहीं करते। ऐसे ही हमारा ब्रीदिंग भी है। ब्रीदिंग हमें लगता है कि हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, लेकिन जब हम सोते हैं तब कौन ब्रीदिंग कर रहा होता है? अगर हम कर रहे होते, ब्रीदिंग हम ले रहे होते, तो हम बार-बार भूल जाते। जैसे अभी बात कर रहे हैं हम और अगर ब्रीदिंग मैं ले रहा हूँ, तो मैं भूल गया, ब्रीदिंग अभी लेनी थी, तो मैं डेड था, है ना? हुँ, तो बुद्धा कहते हैं कि आप ये जो ब्रीदिंग है हमारी, उसको नेचुरल वे में होते हुए देखो। हुँ। जी। निखिल, जो मुझे आपकी बातों से ये समझ में आ रहा है कि आप कहीं न कहीं विपश्यना को डिटैचमेंट से जोड़ रहे हैं। जब भी हम किसी भी गुरु से को सुनते हैं, तो वो भी यही बोलते हैं कि दुःख में बहुत ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है और सुख में बहुत ज़्यादा सुखी होने की ज़रूरत नहीं है। न्यूट्रलाइज़ करो चीज़ों को और डिटैचमेंट की बात करें। हालाँकि जब हम विपश्यना एज़ अ कांसेप्ट हमने अभी तक जो मैंने खुद ने भी सुन रखा है, वो यही सोचते थे हम कि विपश्यना तो एक कोई मेडिटेशन टेक्निक है, जो 1 हफ्ते में हुँ, हम जाएँगे, साँस लेना वगैरह सीखेंगे और ठीक हो जाएगा।
तो विपश्यना आप तो उसका बहुत वाइडर कंसेप्ट बता रहे हो। मैं चाहता हूँ कि इसको आप थोड़ा और डेप्थ में जाके थोड़ा और बेसिक करिए कि विपश्यना एक लाइफ़स्टाइल है या फिर कोई एक मेडिटेशन की कोई टेक्नीक है? इस चीज़ को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मेडिटेशन बेसिकली है क्या? तब हम विपश्यना पे चलते हैं। आई थिंक अगर हम पहले मेडिटेशन को समझ जाएँगे, तब हम उसकी टेक्निक्स के बारे में और एक्सप्लोर करेंगे, राइट? परफेक्ट। तो मेडिटेशन का मतलब क्या है? सबसे पहले मेडिटेशन का मतलब है कि बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, हुँ, दैट इज़ कॉल्ड मेडिटेशन। तो वर्तमान समय में अगर आप हैं, तो आप मेडिटेशन में, राइट? और अलग-अलग विधियाँ हैं, अलग-अलग टेक्निक्स हैं वर्तमान समय में आने के लिए। जैसे विपश्यना है, ठीक है? और भी अलग-अलग मेडिटेशन की टेक्निक्स है। वो सभी का काम क्या है? आपको वर्तमान समय में लेके आनी है। आप प्रेजेंट मोमेंट में आ सके। जैसे भक्ति योग है, राजयोग है, इतने अलग-अलग मार्ग हैं। इन सभी मार्ग का मकसद है कि आपको प्रेजेंट मोमेंट में लेके आना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप बहुत सारे लोग हैं इंडिया के अलग-अलग जगहों से। सबका मकसद है दिल्ली पहुँचना, राइट? हुँ, तो कोई भोपाल से आ रहा है, कोई कानपुर से आ रहा है, कोई बैंगलोर से आ रहा है, कोई मुंबई से आ रहा है, कोई पुणे से आ रहा है। सबकी सबके पाथ अलग-अलग होंगे, पर सबको अंत में अल्टीमेटली कहाँ पहुँचना है? दिल्ली में ही पहुँचना है। चलिए। रास्ते अलग हैं, पर पहुँचना सभी को एक ही जगह है। तो आप चाहे हुँ, कोई सी भी मेडिटेशन टेक्निक की बात करें, चाहे वो विपश्यना हो या फिर कोई भी अलग-अलग टेक्निक्स होती हैं, ठीक है? डायनामिक मेडिटेशन हो गया, अलग-अलग मेडिटेशन हो गए। उन सब का मकसद है कि आप सभी को प्रेजेंट मोमेंट में लेके आना। तो जो भी ओके। टेक्निक आपको प्रेजेंट मोमेंट में लेके आ रही है, इज योर कॉलिंग, लाइक दिस मेडिटेशन विल वर्क फॉर यू। वो मेडिटेशन आपके लिए टेक्निक बेसिकली आपके लिए काम करेगी, ठीक है? तो बेसिकली आप ये बोल रहे हो कि मेडिटेशन इज़ टेकिंग योरसेल्फ इनटू प्रेज़ेंस कि कैसे आप अपने आप को प्रेज़ेंट में लाओ। या प्लीज़ गो फॉरवर्ड। तो विपश्यना एक ऐसी टेक्निक है जो आपको प्रेजेंट मोमेंट में लेके आती है। और विपश्यना एक ऐसी टेक्निक है जो सबसे ईज़ी है। मतलब अगर कोई मेडिटेशन की शुरुआत करना चाहता है, देन ही कैन स्टार्ट विद विपश्यना, राइट? ओके। विपश्यना में क्या होता है कि हम सबसे पहले सबसे पास की चीज़ को पकड़ते हैं, जो प्रेजेंट मोमेंट में चल रही है। तो हमारे सबसे पास में क्या है? आवर ब्रीथिंग, राइट? तो ब्रीथिंग हमारी प्रेजेंट मोमेंट में चल ही रही है। तो अगर हम उसके साथ कनेक्ट कर जाएँ, अगर हम उसके साथ एक साथ लय में हो जाएँ, तो ऑटोमेटिकली हम भी प्रेजेंट मोमेंट में आना शुरू कर देते हैं। ब्रीदिंग तो चल ही रही है, अगर हम उसके साथ हुँ, अटैच हो जाएँ, उसको देखते रहें, वो देखते हम भी प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएँगे। तब एक मोमेंट आएगा जब आप उससे भी डिटैच हो जाओगे, ठीक है? जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूँ कि एक ट्रेन जा रही है मुंबई से दिल्ली। अगर ओके। आपको दिल्ली पहुँचना है, तो सिंपली आपको क्या करना है, जो भी ट्रेन दिल्ली की तरफ जा रही है, उसमें बैठ जाना है। हुँ, तो इट मीन्स जो भी चीज़ प्रेजेंट मोमेंट में हो रही है, अगर आप उसकी लय में आ जाते हो, तो ऑटोमेटिकली आप भी वहीं पहुँच जाते हो जहाँ पे वो ट्रेन जा रही है, करेक्ट? हुँ, सो विपश्यना में जो पहला स्टेप होता है उसको हम बोलते हैं आनापान सती योग। आनापान सती योग का मतलब होता है कि जो श्वास मेरी आ रही है और जो श्वास मेरी जा रही है, उसको मुझे सिर्फ देखना है, हुँ, करेक्ट? लेकिन जो चल रही है, नेचुरली जो चल रही है, उसे ही देखना है। मुझे चेंज नहीं करना, मुझे फोर्सफुली कुछ करना नहीं है। जो नेचुरली जो चल हो रही है, रहा है। आपको छोड़ देना खुद को बिल्कुल रिलैक्स। और जैसे आप रिलैक्स छोड़ दोगे, शरीर खुद ब खुद श्वास लेगा। और जब शरीर खुद ब खुद श्वास लेगा, आपको बस उसी चीज को देखना है। और जैसे आप देखोगे, हुँ, आप भी उसी ट्रेन में बैठ जाओगे जिस ट्रेन में आपको जिस बेसिकली प्रेजेंट मोमेंट की ट्रेन में आप बैठ जाओगे। तो ये वेरी ट्रू। विपश्यना का पहला स्टेप है जिसे हम आनापान सती योग बोलते हैं। और हुँ। अगर किसी को विपश्यना करना है तो इसी से स्टार्ट करना चाहिए। कम से कम 4 से 5 दिन सिर्फ इसी की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे कि अच्छा निखिल। हुँ, जी, मेरे इससे ना बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। पहले तो यही कि ये मतलब आप जो बता रहे हो इट्स नॉट जस्ट कि कोई भी टेक्नीक है, इसको एक प्रोसेस की तरह आप बता रहे हो और उसका आपने फर्स्ट स्टेप एक्सप्लेन किया, व्हिच विल ब्रिंग यू टू प्रेज़ेंट, है ना? इन सब का करेक्ट, मुझे लगता है कि मोटिव ये है कि कैसे हम प्रेज़ेंट में हैं। विपश्यना इज़ अ टूल। ये जो आप भी सर्टिफाइड विपश्यना कोच हो, ठीक है? और भी बहुत सारे कोच हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। दे देन व्हाई डू लाइक व्हाट डू दे पीपल डू व्हेन दे कॉल अस इन सेंटर्स फॉर 7 डेज़ और 10 डेज़?
क्या वो किसी एक स्टेज पे एक बार में काम करते हैं या फिर जो मल्टीपल स्टेजेस है वो सिखाते हैं हमें इस 1 हफ्ते के टेन्योर में? ये होता क्या है इन कोर्सेज़ में? मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बाइसिकल से देना चाहता हूँ। जब हम बाइसिकल सीखते, जब हम छोटे थे, तो हम क्या करते हैं, पहले हमारा जो बाइसिकल होता है उसमें 4 2 सपोर्टर होते हैं साथ में, राइट? जी, तब पहले जी। हम उसको चलाना सीखते हैं, पैडल मारना सीखते हैं, ब्रेक मारना सीखते हैं। फिर धीरे-धीरे हम क्या करते हैं, एक सपोर्टर को निकाल देते हैं, फिर हम 3 टायर्स पे चलाते हैं, ठीक है? फिर जब हम उसमें परफेक्ट हो जाते हैं तो धीरे-धीरे फिर तीसरा दूसरा सपोर्टर भी हम निकाल देते हैं। फिर हम 2 टायर पे चलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? फिर एक टाइम आता है हम फ्रीली उसे चलाना शुरू कर देते हैं। तो हुँ, जो एसएन गोइंका जी का जो 10 डेज़ का मेडिटेशन का प्रोग्राम है, जो कि आपको ऑफ़िशियली जाना पड़ता है उनके सेंटर में, वहाँ सीखना पड़ता है। तो वो 10 डेज़ का एक मेडिटेशन प्रोग्राम है, जिसमें आप जब जाते हो, तो पहले 3 से 4 दिन आपको आनापानसति योग की ही प्रैक्टिस करवाई जाती है, ठीक? जिसमें सिर्फ़ आप हुँ। अपनी आती-जाती साँसों को ही देखते हो, ऑब्ज़र्व क्योंकि करते हो। बहुत मुश्किल है आपका मेडिटेशन में बैठना। आप 1 डेढ़ घंटे नहीं बैठ सकते। आपको 5 मिनट के लिए आपका बैठना मुश्किल हो जाए, क्योंकि इतने सारे थॉट्स आने शुरू हो जाएँगे, बम्बार्डमेंट हो जाएगी थॉट्स की, आप बैठ ही नहीं पाओगे। तो सबसे हुँ, पहले वो आपको प्रैक्टिस करवाते हैं कि आप पहले धीरे-धीरे बैठना सीखिए। फिर आप अगले दिन फिर बैठते हो, फिर अपनी साँस को देखते हो, फिर बैठते हो, फिर देखते हो। एक टाइम ऐसा आता है कि आपके लिए बहुत कंफर्टेबल हो जाता है, 1 डेढ़ घंटे बैठना। और जब वो हो जाता है तब हम सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे स्टेप बाय स्टेप हमें लेके जाया जाता है। अगर इनिशियली एकदम से आपको बाइसिकल सीखनी है और सीधा मैंने आपको बिना सपोर्टर के साइकिल दे दी, चलो भई चलाओ, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, आप गिर जाओगे, है ना? हुँ, इसीलिए जो भी प्रोसेस डिज़ाइन किए गए हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप डिज़ाइन किया गया है, ताकि कोई बिगिनर भी है, तो भी वो सीख सके। अगर सीधा ही उसे सिखाने लग जाएँगे पूरा एकदम दे दिया, वो भाग जाएगा। तो अगर जैसे परफेक्ट। आप कह रहे हैं, हाँ, जैसे आप कह रहे हैं कि कैसे सिखाया जाता है, तो स्टेप बाय स्टेप ही सिखाया जाता है। तो जैसे साधना होता है हमारे में, साधना, जिसे हम प्रैक्टिस बोलते हैं, तो साधना का मतलब है कांस्टेंट प्रैक्टिस, लगातार प्रैक्टिस करते रहनी है, क्योंकि आपका जो एक थिंकिंग पैटर्न है, वो बहुत सालों से बना हुआ है। एकदम से चेंज होना, हुँ, एकदम से खाली बैठ के देखना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि खाली हम बैठ नहीं सकते, हमें कुछ ना कुछ चीज़ चाहिए होती है एंटरटेनमेंट के लिए। हमें फ़ोन चाहिए, हमें कुछ चाहिए, ताकि हमारा ध्यान डाइवर्ट रहे। हम अपने आप को हुँ, देख नहीं सकते। हमारी जो कंडीशन है ना, हम अकेले खुद के साथ रह नहीं सकते। इसीलिए चंक्स में हमें प्रैक्टिस करवाई जाती है। जी। सो निखिल, अभी आपने बहुत अच्छे से समझा तो दिया कि विपश्यना आखिर है क्या? लेकिन अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर मैं विपश्यना करने जाता हूँ, तो उससे फ़ायदे क्या होंगे? प्रेज़ेंट में रहने से क्या फ़ायदे होंगे? व्हाट आर द बेनिफिट्स फॉर डूइंग इट? ओके। So what are the benefits of Vipassana? So it means what are the benefits of doing meditation and all. So, or maybe you are asking what is the benefit of being in the present moment. एग्ज़ैक्टली। So अगर मैं yes, विपश्यना के थ्रू प्रेज़ेंट में आ भी गया, तो मेरी लाइफ़ में mm, क्या बदल जाएगा? व्हाट आर द चेंजेस आई एम गोना सी? correct. So हमारी जितनी भी वरीज होती हैं, अगर आप उन्हें ढंग से ऑब्जर्व करो, तो या तो वो हमारी पास्ट की होती है या हमारे फ्यूचर की होती है। अगर मान लो कि अभी मैं बैठा हूँ, तो अगर मुझे कोई परेशानी होगी, अगर मुझे कोई तकलीफ है या मुझे कोई चीज़ परेशान कर रही है, या तो वो कोई ऐसी चीज़ होगी जो पास्ट में हो चुकी है, कोई भी ऐसा इंसिडेंट, कुछ भी ऐसा हो गया हो, या किसी ने मुझे बुरा-भला कहा हो, या मुझे कोई ऐसी चीज़ करनी थी पर वो कर नहीं पाया, या फिर वो फ्यूचर की होगी, यार कल क्या होगा, अभी क्या होगा, 2 साल बाद क्या होगा, मैं अभी ये कर रहा हूँ, मुझे आगे क्या करना होगा। लेकिन प्रेज़ेंट में आप जब होते हो, तब इट मीन्स आपका ना तो पास्ट होता है, ना फ्यूचर होता है। आप बिल्कुल प्रेज़ेंट में होते हो। तो आपके पास जब थॉट्स आएँगे, तो अगर फ्यूचर के आ रहे हैं, तो भी आपको परेशानी होगी कि मैं क्या करूँ? एंग्ज़ायटी होगी, अरे! अभी क्या करना है मुझे? अभी मुझे वहाँ जाना है, अभी मुझे ये करना है, अभी मुझे ये करना है। पास्ट में होगा, ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया। पर जब आप प्रेज़ेंट में होते हो, तो आप ना तो फ्यूचर का सोच रहे होते हो, ना पास्ट का सोच रहे होते हो। मान लो अभी आप खाना खा रहे हो, तो आप सिर्फ़ खाना ही खा रहे हो, तो कोई आपको कोई परेशानी नहीं होगी इस चीज़ में। आप मुझे कोई एग्ज़ाम्पल दे सकते हो कि आप खुद ऐसा सोच के देखो कि मुझे अगर परेशानी होती है, तो मैक्सिमम परेशानी या तो फ्यूचर की टेंशन ले रहा हूँगा मैं, या फिर पास्ट की हुँ, टेंशन ले रहा हूँगा, प्रेज़ेंट की कभी टेंशन नहीं होती, ठीक है? मान लो एग्रीड। कि आप कोई भी काम कर रहे हो, तो आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेज़ की टेंशन होती है।
जैसे कि मैं किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, वो मैं फेल ना हो जाऊं, मैं फेल ना हो जाऊं, वो फेल हो गया तो मुझे क्या होगा, मुझे ये होगा, मुझे वो होगा। अभी वो मोमेंट आया भी नहीं, अभी फेल भी नहीं हुए हो आप, ठीक है, अभी रिजल्ट भी नहीं हुँ, आया, लेकिन फिर भी आप फ्यूचर का सोच सोच के अपना प्रेजेंट मोमेंट खराब कर रहे हो। अभी आप क्या कर रहे हो, हुँ, अभी आप खाना खा रहे हो, तो सिर्फ खाना हम नहीं खा पाते, हम खाना खा रहे हैं तो भी हमें कुछ ना कुछ चीज चाहिए जो हमें एंटरटेन करे। हम फ्यूचर का सोचेंगे, पास्ट का सोचेंगे। हम कार भी चला रहे हैं तो हुँ, भी इधर का सोचेंगे। हम सिर्फ कार नहीं चला रहे होते, कार चला रहे होते हैं तो दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। तो जब हम विपස්සना करते हैं, कोई मेडिटेशन टेक्निक करते हैं, जिससे हम प्रेजेंट में आते हैं, तो जहां हम हैं वहीं के हम हो जाते हैं। हमारे लिए हुँ, फ्यूचर भी मर जाता है और पास्ट भी मर जाता है, प्रेजेंट रह जाता है। आप खुद सोच के देखिए, जब आपका फ्यूचर मर गया, पास्ट मर गया, तो आपके लिए प्रेजेंट है। और प्रेजेंट में कोई दुख नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि हर मोमेंट आपके लिए नया रहेगा, हर मोमेंट नया रहेगा। यू विल जंप इन टू हुँ। अनदर मोमेंट, यू विल बी इन द प्रेजेंट। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये बोलना बहुत आसान है कि कि टू लिव इन द प्रेज़ेंट मोमेंट एंड अगर आप देखोगे तो एडल्टहुड हमें यही सिखाता है, मूवीज़ हमें यही सिखा रही है। सारे हमें पूरी दुनिया आके ज्ञान दे रही है कि हमें प्रेज़ेंट में रहना चाहिए। लेकिन विपश्यना में ऐसा हम क्या सीख जाएँगे कि वो ना हमें प्रेज़ेंट में रहना सिखा देगा? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये बातें स्पेशली पीपल हू आर इन कॉर्पोरेट लाइफ, they know these things but still they are unable to inculcate in the lifestyle. So are you gonna change the lifestyle also through vipassana? Is there something like that? आपने गोलमाल 3 में गाना आया था कि अपना दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, राइट? इसका जी। मीनिंग ये था कि आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। जिसका पास्ट भी मर गया, जिसका फ्यूचर भी मर गया, जो सिर्फ प्रेजेंट में है, उसके लिए हर दिन आखिरी होगा ना, हर मोमेंट आखिरी होगा, राइट? जब हुँ, जिसके लिए कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है कि फ्यूचर में मुझे क्या करना है, वो प्लानिंग करेगा, सब करेगा, लेकिन प्लानिंग करने के वक्त वो प्लानिंग करेगा, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या दिक्कत होती है। बेसिकली हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, राइट? अभी आपको क्या करना है, परफेक्ट। अपने हाथ को रोल करना है, ऐसे ऐसे कीजिए, रोल करना है। इजी कर पा रहे हैं, ऑब्जर्व कीजिए खुद को, इजी से कर पा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, यस। रिलैक्स हो, मस्त नहीं, मस्त हो। मस्त। अब एक काम करना है, लेफ्ट हैंड को आपको क्लॉकवाइज घुमाना है और राइट हैंड को एंटी क्लॉक। ओके। यार ये तो करिए, डिफिकल्ट लग रहा है। करिए, करिए, करिए। नहीं, इट्स डिफिकल्ट। इट्स रियली लेफ्ट, दोनों कोऑर्डिनेशन इज़ डिफिकल्ट। राइट। यही हमारी दिक्कत है मल्टीटास्किंग की। जैसे हम कहते हैं ना, आई एम अ मल्टीटास्कर, आई एम अ मल्टीटास्कर। नोबडी इज मल्टीटास्कर। हुँ, आप एक टास्क पे जब अच्छे से फोकस करते हो तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, आपको स्ट्रेस नहीं रहता, राइट? पर आप यही हुँ, सोचो कि जब आप, मैंने आपको कहा कि आपको एक हैंड को क्लॉकवाइज घुमाना है, एक को एंटी क्लॉक, आपने कहा यार ये क्या हो रहा है, ये नहीं हो पाएगा। स्ट्रेस, हुँ, स्ट्रेस का यही रीजन है, ठीक है? इट मीन जब आप कार चला रहे हो तो आप कुछ और सोच रहे हो, तो आप कार नहीं चला रहे, आप दो काम एक साथ कर रहे हो। हुँ, जब भी आप दो काम या तीन काम एक साथ करोगे, आपके अंदर स्ट्रेस क्रिएट होगा। तो जब आप विपස්සना करते हो, तो वो आपको, जब हम सिखाते हैं तो बेसिकली ये सिखाते हैं कि आपको कोई भी टास्क करो, एक टास्क पे फुल्ली फोकस होकर उसको काम करो, ठीक है? वाह! परफेक्ट। मजे से करो, हुँ, क्योंकि जब आप एक काम को मजे से करते हो तो कोई स्ट्रेस नहीं रहता, इजी कर पाते हो। लेकिन वही आप दो तीन काम को एक साथ करते हो, हम सोचते हैं कि थॉट्स तो अलग ही चल रहे हैं ना, पर काम तो मैं कुछ हुँ, और कर रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, थॉट्स अलग चल रहा है, तो आप दो काम कर रहे हो। आपको 2 दिन बाद की टेंशन हो रही है, आप वो सोच रहे हो, तो खाना आप कर रहे हो, तो एक चीज तो आपके लिए मर गई, खाना आपके लिए मर गया। क्या उसका टेस्ट है, आप कुछ नहीं, आप बस फोकस कर रहे हो उस चीज पे। तो इस चीज से हुँ, हम प्रेजेंट मोमेंट को मिस कर देते हैं, जिसमें आपका प्लेजर है, जिसमें कोई टेंशन नहीं। तो ये विपස්සना जब आप करते हो, तब आपको इन सारी चीजों से करके बिल्कुल एक पॉइंट पे ला दिया जाता है कि हाँ, दिस इज द वे दैट यू हैव टू लिव। जब आदमी पहली बार मजा चखता है प्रेजेंट मोमेंट का, तब उसको समझ आता है कि यार मैं तो बेवजह बेकाम के इतना टेंशन ले रहा था, जिंदगी कितनी खूबसूरत है। हुँ, करेक्ट, हमारे थॉट्स ही परफेक्ट। हमें परेशान करते हैं। अगर आप, मैं आपसे हुँ, पूछूं, क्या चीज आपको परेशान करती है? चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, क्या चीज आपको येस। परेशान करती है, बताइए। फिलहाल तो क्योंकि आई एम एट एन एज वेयर आई वांट टू सी माय फ्यूचर ऑफ कोर्स, तो एक वो थॉट रहता है दिमाग में कि आगे चीज़ें कैसे करनी है। तो ये चीज़ है जो परेशान करती है।
और हाँ, हेल्थ लोगों की, फैमिली की, आस-पास की, तो दीज़ आर द थिंग्स कि हेल्थ सबकी सही रहे। तो दीज़ 2 थिंग्स आर देयर। ये सारे आपने बता दिए मुझे सिनेरियो, सिचुएशन, हुँ, पर हुँ, एग्ज़ैक्टली आपको परेशान क्या करता है? उन सिचुएशन से पैदा हुए थॉट्स। आर यू गेटिंग मी? हुँ, आप हुँ, आपका फ्यूचर है, फ्यूचर तो ठीक है, पर उससे हो क्या रहा है? उससे जो थॉट्स निकल रहे हैं, डर के, फ़ियर के, इनसिक्योरिटी के, फैमिली की हुँ, हेल्थ कंडीशन वन एस्पेक्ट है, पर उससे जो थॉट्स निकल रहे हैं, अगर मेरे फैमिली मेंबर को कुछ हो गया, अगर इनको कुछ हो हुँ, गया, अगर इनको कुछ हो गया, उससे क्या होगा? वो जो सारे अभी हुआ कुछ नहीं है, पर वो जो सारे हुँ, थॉट्स, जो बंडल ऑफ थॉट्स हैं, वो आपको परेशान करके रखते हुए हैं, राइट? हुँ, विपश्यना क्या करेक्ट, करता है? यस। जो अनवांटेड थॉट्स हैं, जिनका आपकी ज़िंदगी से कोई लेना-देना नहीं है, जिनका आपके हुँ, प्रेज़ेंट रियलिटी से कोई लेना-देना नहीं है, उन हुँ, सबको एलिमिनेट कर देता है और आपके पास रह जाता है शुद्ध वर्तमान, प्रेज़ेंट मोमेंट, जहाँ पे आप खुद डिसाइड कर सकते हो क्या मुझे सोचना है, क्या मुझे नहीं सोचना है, ठीक है? जैसे भागवत गीता में कृष्णा कहते हैं कि आप शरीर नहीं हो, आप मन नहीं हो, आप उसके पार हो, ठीक है? हुँ, तो जैसे आपने अभी पोर्ट्रे किया कि मूवीज़ में हमें सब बताया जाता है कि प्रेज़ेंट मोमेंट, प्रेज़ेंट मोमेंट। अगर मैं आपको लिटरली बताऊँ कि जिस प्रेज़ेंट मोमेंट की वो बात कर रहे हैं, कृष्णा है, वो उस प्रेज़ेंट मोमेंट की बात नहीं कर रहे। ओह! ग्रेट। मतलब कैसे? प्लीज़ एक्सप्लेन। तो जिस प्रेजेंट मोमेंट की कृष्णा बात कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं साक्षी भाव। गीता का अगर आप सार देखेंगे तो कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम साक्षी भाव में आके युद्ध लड़ो, ठीक है? हुँ, क्योंकि बहुत अटैच हो गया था अर्जुन कि वो मेरे भाई है, वो हुँ, मेरे ही भाई है, मैं अपने भाइयों को कैसे मार सकता हूँ, मैं कैसे युद्ध लड़ सकता हूँ। तो कृष्णा उसको हुँ, ज्ञान देते हैं कि तू साक्षी भाव में आ, तू असलियत को जान, तू रियलिटी को जान, तू तो केवल साक्षी है, यानी विटनेस है। विटनेस मीन्स यू आर ओनली द वॉचर, ओके? हुँ, Everything is happening. Like in our body, everything is happening. Our blood formation, cell formation, growth, सब हो रहा है। ऐसे ही अगर आप जब साक्षी भाव में आते हो, अपने विटनेसिंग में आते हो, जब आपको एक्सपीरियंस होता है, तब आप देखते हो हर चीज हो रही है और तब आप एग्जैक्ट प्रेजेंट मोमेंट में आते हो, दैट एवरीथिंग इज फ्लोइंग। तब आप देख पाते हुँ, हो यू आर नॉट द बॉडी, यू आर नॉट द माइंड, यू आर ओनली द वॉचर दैट इज सीइंग ऑल द थिंग्स दैट इज हैपनिंग। तो आपके पास कोई अटैचमेंट होने का कोई रीजन नहीं रह जाता। तो वो है एग्जैक्टली प्रेजेंट हुँ, मोमेंट। साक्षी भाव में आने को ही हम प्रेजेंट मोमेंट कहते हैं। ऑब्ज़र्वर लेकिन जो बनने मूवीज की। में, हाँ, जो मूवीज में बताया गया है, वो बहुत बहुत छोटे लेवल का बताया गया, इसीलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर फिल्मों की बात करें तो हम हमेशा प्रेजेंट में ही है। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं प्रेजेंट में हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ तो हुँ, प्रेजेंट में ही हूँ। कोई मैं ऐसे कोई फ्यूचर में उड़ के तो नहीं चला गया। हुँ, पर हुँ, आपके थॉट्स आपको पास्ट में रखते हैं, आपको फ्यूचर में। फिजिकली तो आप प्रेजेंट में होते ही हो। हुँ, तो इंडीड। थोड़ी कि आप अच्छा, पास्ट वैसे में जी। आपने बहुत अच्छा अभी कंसेप्ट को इसको टच करा है, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि निखिल, हमें ना बहुत ऐसे लोग देखते हैं जो कॉर्पोरेट लाइफ में हैं, हू आर अबव 24 टू 34 के बीच में होते हैं, और ऐसे लोग भी देखते हैं जो अभी कॉलेज में होंगे। बिकॉज़ सो बेसिकली इफ आई विल टॉक अबाउट पीपल हू आर फ्रॉम 18 टू 34। ये एज ग्रुप हमें बहुत दिखती है। हुँ, तो मुझे लगता है जो अभी आपने टॉपिक बोला उसमें एंग्ज़ायटी एक बहुत बड़ा इश्यू है, जो सिर्फ़ एक हुँ, बच्चे को नहीं, मतलब 18-20 साल का जो एग्ज़ाम देने जाता है उसको भी होता है, और इनफैक्ट एक कॉर्पोरेट के इंसान को भी होता है जो प्रेज़ेंटेशन देने वाला होता है। So I feel Vipassana हुँ, can be a tool for them also to, control their anxiety. Because what you are saying is something can be related from that. करेक्ट। इससे पहले मैं आपको थोड़ा विपश्यना के थोड़े और बेनिफिट्स बता देता हूँ, जो कि अभी मैंने स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा टच कर देता है, अब एक नॉर्मल चीज़ मैं बता देता हूँ। जब आप विपश्यना करते हो, तो बेसिकली आपकी एंग्ज़ायटी कम होती है, ठीक है? आपका फ़ोकस Mm, बढ़ता है, राइट? और आप क्लैरिटी ऑफ थॉट आपके दिमाग में रहता है, क्या आपको सोचना है। अभी जैसे बहुत सारे रैंडम थॉट्स चलते हैं, पर आप विपश्यना जब करते हो तो आपके क्लैरिटी ऑफ थॉट रहते हैं, आप एट पीस रहते हो। आपके जो एंगर इशू है, जैसे कोई भी ट्रिगर पॉइंट है, एकदम से आप ट्रिगर हुए और आपने गुस्सा आपके अंदर से निकल गया, तो वो ट्रिगर पॉइंट कम होने शुरू हो जाते हैं। जैसे पहले आपके 10 ट्रिगर पॉइंट थे एंगर के, तो वो 10 में से 8 रह mm, जाएंगे, फिर धीरे धीरे 6 रह जाएंगे, फिर 4 रह जाएंगे, तो धीरे धीरे आपका गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, आप गुस्सा कर ही नहीं पाते, ठीक है? very तो nice. जब हमारे अंदर गुस्सा होगा, वही तो निकलेगा। जैसे कि मैं अगर आपको कहूँ कि मेरा हाथ है,
इसमें आप एक कट मारिए तो आपको क्या निकलेगा, यहाँ से ब्लड निकलेगा, खून। क्योंकि ब्लड इसके अंदर है, राइट। हुँ, तो ऐसे ही अगर किसी इंसान से मैं यहाँ कट मारूं और उसके अंदर से एंगर निकल रहा है, तो इट मीन्स एंगर उसके अंदर है। बस मैंने कट हुँ, मारा तो एंगर निकल गया। तो हम सब के अंदर बहुत सारे इमोशंस हैं, कुछ इमोशंस हमारे अंदर बहुत ज्यादा है, तो बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस होता है। तो विपसना उन सभी को बैलेंस कर देता है। और साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि हमारे अंदर 4 हैप्पी हॉर्मोन्स होते हैं, डोपामिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन और ऑक्सीटोसिन। जब आप विपसना करते हो तो इन सारे हॉर्मोन्स का जो बैलेंस है वो इक्वल में आ जाता है। तो आप अच्छा, आपका मूड रहता है, ठीक है, आपको एंग्जाइटी नहीं होती, आपकी एक्साइटमेंट इतनी हाई नहीं हो जाती कि आप एकदम बौखला जाते हो, आप एक नॉर्मल पेस में रहते हो और सब चीज एंजॉय करते हो। साथ ही साथ मैं आपको हुँ, एक और हार्मोन के बारे में बताना चाहता हूँ, कोर्टिसोल। तो कोर्टिसोल को हम स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। जैसे आपने अभी हुँ, एंग्जाइटी का पूछा मुझसे कि एंग्जाइटी क्या होती है, तो एंग्जाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल जो हार्मोन होता है वो कोर्टिसोल हार्मोन ज्यादा होता है। जैसे क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज कौन करता है, एड्रेनलिन ग्लैंड करती है। तो जैसे ही हुँ, कोर्टिसोल हार्मोन ज्यादा रिलीज होता है या बहुत कम रिलीज होता है, तो हमारा जो बॉडी में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अगर लगातार आप 20 दिन स्ट्रेस में रहो, एंग्जाइटी में रहो, तो आपका कोर्टिसोल लेवल इम्बैलेंस हो जाता है, और वही रिस्पॉन्सिबल होता है आपके स्ट्रेस के लिए। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपको थायराइड होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो लगातार अगर आप जैसे हुँ, कॉर्पोरेट में हैं या फिर आप स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं, आपने किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लिया है 20 दिन तक, 30 दिन तक लगातार, तो आपके चांसेस हैं कि आपको थायराइड बहुत होगा, थायराइड होने के चांसेस हैं। दूसरा, आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, तो आप बीमार पड़ना शुरू कर दो, ठीक है। हुँ, और इसके साथ साथ आपकी मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाएगा। जैसे जो ओह स्टूडेंट शिट! एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप कॉर्पोरेट में भी हैं, तो भी आपको मेमोरी अच्छी चाहिए ना, क्योंकि आपको कोई हुँ, प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करना है या कोई प्रोजेक्ट है। आप देखोगे कि आप भूलना शुरू कर रहे हो, अरे यार अभी तो याद आया था, अरे 2 दिन पहले क्या था वो। इट मीन्स कोर्टिसोल लेवल इम्बैलेंस है, हार्मोन का जो लेवल है वो इम्बैलेंस हो गया, और आपकी एजिंग फास्ट हो जाती है। बहुत सारे चीजें हैं जो, और बाकी साथ साथ आपको और ऑर्गन्स पर भी अफेक्ट पड़ता है। तो कोर्टिसोल लेवल को मेंटेन करने के लिए दो ही चीजें हैं, एक तो एक्सरसाइज और मेडिटेशन, और डाइट तो है ही, ठीक है। इन दो ही चीजों से ही आपका कोर्टिसोल लेवल को हम मेंटेन कर सकते हैं। तो जो यंग स्टूडेंट्स हैं या हुँ, कॉर्पोरेट में है, अगर वो बहुत ज्यादा टेंशन में है कि ये क्या होगा, मेरी नौकरी चली तो नहीं जाएगी, वो मेरी प्लेसमेंट होगी नहीं होगी, वो मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी नहीं लगेगी, वो मैं एग्जाम में फेल तो नहीं हो जाऊंगा, तो लगातार जब इस एंजाइटी में रहते हो तो आपका कोर्टिसोल लेवल इम्बैलेंस हो जाता है। और जैसे ही वो इम्बैलेंस हुआ, आपको कोई ना कोई मेंटल डिसऑर्डर पकड़ लेगा। हुँ। आपने गेट वाओ! खोल दिए। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कैसे हार्मोन इम्बैलेंस के वजह से आपका जो मूड स्विंग्स होते हैं और उसके वजह से एंजाइटी का क्रिएशन होता है, डिप्रेशन का क्रिएशन होता है। नाउ यू आर टचिंग ऑन डिप्रेशन एंड आई फील ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है बिकॉज़ हम देखते हैं कि आजकल बच्चे बहुत सुसाइड कर रहे हैं, डिप्रेस हो जाते हैं और सिर्फ बच्चे नहीं, एडल्ट्स भी। हम तो ये भी केसेस देखते हैं, सुशांत सिंह राजपूत, इफ यू आर अवेयर, he यस, committed suicide. Even when his life was going great, he was one of the superstars, growing, emerging superstars. तो ऐसे लोगों के साथ बहुत लोगों को मेडिटेशन क्योंकि नहीं कर पाते शायद बहुत लोग ना, उनको दिक्कत होती है बैठने में। तो क्या विपश्यना इन लोगों को भी डिप्रेशन जैसे रूट कॉज़ को क्या उसको भी उसके रूट कॉज़ को और इतनी सीवियर बीमारी पे भी असरदार है? विपसना तो बिल्कुल जड़ से निकाल के फेंक देगा, ठीक है। क्योंकि वाह! विपसना एक ऐसी चीज है जो हमने कभी ट्राई नहीं किया और हमें पता नहीं है, तो इसलिए हम सोचते हैं कि अरे ये शायद मेरे लिए काम करेगा या नहीं करेगा। आपको हुँ, ट्राई करना चाहिए, काम करेगा। पर मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जब भी अगर आप डिप्रेशन में हैं या एंग्जाइटी में हैं, कुछ भी आपको चीज बहुत परेशान कर रही है, डोंट एनरोल फॉर मेडिटेशन डायरेक्टली, ठीक है। हुँ, आपको डायरेक्टली मेडिटेशन में एनरोल नहीं करना। अगर आप वन ऑन वन सीख रहे हो, जैसे कि मैं अपने वर्कशॉप में भी सिखाता हूँ, 1 मंथ की वर्कशॉप रहती है हमारी, जिसमें हम पहले तो हम साइकोथेरेपी यूज करते हैं, काउंसलिंग करते हैं उसकी 1 on 1, ठीक है। हुँ, उसमें हम सीबीटी का यूज करते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। उसका ओके। कॉग्निटिव का मतलब होता है सोच, थॉट्स,
तो जब हम थॉट्स के पैटर्न को सही करते हैं तो आदमी सही दिशा में सोचना शुरू करता है। जब वो सही दिशा में सोचना शुरू करता है तब वो मेडिटेशन के लिए तैयार होता है। करेक्ट। 1 मिनट। तो अब तो इसका हाँ, मतलब आप ये बोल रहे हैं कि थॉट हम खुद से क्रिएट करते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा हमें लगता है, बहुत नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं लोगों के दिमाग में और ऐसा लगता है कि यार ये तो मैंने क्रिएट नहीं करा है। और हमें ये भी लगता है कि थॉट्स तो आते रहते हैं, हम क्रिएट नहीं करते। बट जो आप बोल रहे हो, ये बोल रहे हो कि थॉट हम क्रिएट करने में हेल्प करते हैं लोगों की। इसका मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट द क्रिएशन ऑफ थॉट। नॉट You are द not saying that thoughts are involuntary in nature, but intentional in nature. We create it. It's not it comes from somewhere. So is it something like that, that it's involuntary? करेक्ट। सो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, एक घर है। ठीक है, उस घर में कोई नहीं है, खाली पड़ा है, बहुत बहुत आलीशान घर है, खाली पड़ा है, उसमें कोई नहीं, ना सिक्योरिटी गार्ड है ना कोई नहीं, और सामान है बहुत सारा। तो उसमें चोर आते जाते रहेंगे ना सामान लेने के लिए, Hmm. विदाउट एनी परमिशन। पर अगर आप दूसरा सिनेरियो लो कि वही सेम घर है पर आपने दो सिक्योरिटी गार्ड लगा दिए विद गन। Hmm. ठीक है, एक घर के बाहर बैठा है, एक घर के अंदर ही बंदूक लेके बैठा है। तो क्या आपको लगता है कि चोर आएंगे या नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, डर जाएंगे। डर जाएंगे। ऐसे ही हमारे थॉट्स का पैटर्न भी है। ठीक है, जब तक हम अनअवेयर रहेंगे, जब तक कोई उसे देखने वाला नहीं होगा, कोई गार्ड नहीं होगा, तब तक वो आते रहेंगे। और आप कहोगे ये क्या चल रहा है, ये कैसे आ रहे हैं, क्या हो रहा है, मैं नहीं सोच रहा है क्या हो रहा है। बम्बार्डमेंट हो जाएगी, और जितनी ज्यादा बम्बार्डमेंट, आपको कोई ना कोई मेंटल डिसऑर्डर हो जाएगा। पर Hmm. विपස්සना में आप क्या सीखोगे कि वो सिक्योरिटी गार्ड को बिठाना, वो बैठा है, और Hmm. वो हाँ। सिक्योरिटी गार्ड बैठा है, तो फिर वो जो चोर हैं, जो थॉट्स हैं, वो नहीं आएंगे। इसको मैं आपको ऐसे भी समझाता हूँ। थॉट्स को मैं डिफाइन करता हूँ एम्बुश हंटर। तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व की, जो टाइगर होते हैं वो एम्बुश हंटर होते हैं। ठीक है, एम्बुश हंटर का मतलब होता है कि घात लगा के अटैक करने वाले, यानी कि झाड़ियों के पीछे छुप के एकदम से अटैक करते हैं, सरप्राइज अटैक। Hmm. अब आप मान लीजिए कि आप जंगल में जा रहे हैं, आप ट्रैक कर रहे हैं, और टाइगर आपके सामने आ जाता है, और टाइगर ने Hmm. आपको देख लिया, आपने भी उसको देख लिया। तो 95% चांस है कि टाइगर आप पे अटैक नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि टाइगर एक एम्बुश हंटर है, वो घात लगा के छुप के अटैक करता है। अब आपने उसका सरप्राइज एलिमेंट खत्म कर दिया, तो वो अटैक नहीं करेगा। ऐसे ही हमारे थॉट्स भी होते हैं। थॉट्स भी, जब तक कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है आपके माइंड के ऊपर, तो वो आते रहेंगे। ठीक है, वो घात लगा के अटैक करेंगे, आते रहेंगे आते रहेंगे, और आप कहोगे क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, अटैक किया जा रहा है। अभी तो मैं एक टाइगर की बात कर रहा हूँ, थॉट्स तो बहुत सारे टाइगर के रूप में आते हैं, अटैक करते हैं। पर जैसे ही Hmm. आप उनकी आंख में आंख डाल के देख लेते हो, जैसे आप टाइगर की आंख में आंख डाल के देख लेते हो, तो वो आप पे अटैक नहीं करते। ऐसे ही जब आप थॉट्स को देख लेते हो आंख में आंख डाल के, तो वो नहीं आते, वो चले जाते हैं अपने Hmm. आप। वही चीज आप विपස්සना में सीखते हो, वही टेक्निक आप विपස්සना में सीखते हो, आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है, सीखते हो उन चीजों को कैसे 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 कैसे। Hmm. वाह, वेरी वेरी नाइसली पुट। फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब आई अप्रिशिएट कि आपने कैसे उसको वाइल्ड लाइफ से जोड़ा और कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि आखिर होता क्या है। अच्छा निखिल, मैं आपकी एक वीडियो देख रहा था जिसमें आप हम्म, बात करते हो मेडिटेशन 24/7। यहाँ लोगों से 5 मिनट आंख बंद करके मेडिटेशन हो नहीं पाती। तो ये मेडिटेशन 24/7 का क्या मतलब है? व्हाट इज मेडिटेशन 24/7? करेक्ट। तो जैसे कि हमने पहले बात की थी कि यू हैव टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। ठीक है, और हम्म। जो भी मेडिटेशन की टेक्निक्स हैं वो सभी आपको प्रेजेंट मोमेंट में लाके मतलब लेके आती है। और ये जरूरी नहीं है कि आप मेडिटेशन करो प्रेजेंट मोमेंट में आने के लिए, लेकिन आपका इतना इंटेलेक्ट माइंड होना चाहिए उन चीजों को समझने के लिए कि आप प्रेजेंट मोमेंट में आ सको। तो जो मैं 24/7 की बात करता हूँ, जो कि आजकल लोगों में भ्रांति क्या है कि वो सोचते हैं कि मैं सुबह उठा, 1 घंटा मैंने मेडिटेशन किया, उसके बाद 23 घंटा मैंने क्या किया, बर्बाद। बर्बाद इन द सेंस, हम प्रेजेंट मोमेंट से हट गए, फिर हम कुछ और चीजों में लगे, स्ट्रेस ले लिया, एंग्जाइटी ले ली, सब ले लिया। तो क्या होता है कि जब तक आप मेडिटेशन को इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर लाइफ नहीं बना लेते, तब तक हम्म। आपकी लाइफ ऐसे से चलती रहेगी। जैसे आजकल आप बहुत सारे यूट्यूबर्स देखोगे, वो कहते हैं कि 10 मिनट मेडिटेशन करो और आपकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। बदल जाएगी। मेडिटेशन मेडिटेशन का मत हाँ, वो बेसिकली क्या करते हैं,
लोगों को मेडिटेशन एक टूल इस तरीके से बता रहा है कि आप आउटर वर्ल्ड में बहुत कुछ अचीव कर लोगे। हाँ, वो आप कर लोगे, देयर इज नो डाउट, बट जो अल्टीमेट पर्पस है मेडिटेशन का वो गुम हो जाता है। जैसे लोग आजकल गाइडेड मेडिटेशन बहुत करवाते हैं, तो वो मेडिटेशन नहीं, वो विजुअलाइजेशन है, वो मेडिटेशन होते नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको बैलेंस करना है, इनर वर्ल्ड भी और आउटर वर्ल्ड भी, दोनों को साथ लेके चलना है। जब आप 24 घंटे दोनों को साथ लेके चलते हो, तब आप पीस में होते हो। तब आप कोई भी काम कर रहे हो, मैं कह रहा, आप प्रेजेंटेशन बना रहे हो, आप ट्रेवल कर रहे हो, आप खाना बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वही आपका मेडिटेशन बन जाता है। तो आपको अलग से कुछ हटके नहीं करना होता। अभी क्या है कि हमें टाइम निकालना पड़ता है मेडिटेशन के लिए, इवनिंग में मुझे 1 घंटा चाहिए, कहाँ मेडिटेशन करना है, सुबह चाहिए 1 घंटा। तो जितने भी साधु संत थे या जितने भी, सब कहते थे कि तुम अपने काम को ही मेडिटेशन बना लो। वो कैसे बना सकते हो, उसको प्रेजेंट मोमेंट में रह के करते हुए, जहां पे आपका पास्ट भी मर गया, फ्यूचर भी मर गया, जो काम है बस वही आपके। और ये चीजें सीखी जाती है, मतलब कांस्टेंट प्रैक्टिस से। अगर मैंने आपको ऐसे बोल दिया, तो ये आपको एक इंडिकेटर है, हिंट है कि हाँ, अभी जो जितनी भी चीजें मैं कर रहा हूँ, शायद ये चीज मैंने टेस्ट नहीं की है, शायद ये चीज मैं नहीं जानता। और जब आप ये जान जाते हो, उसको प्रैक्टिस करके अनुभव में आ जाती है आपके, तो फिर आपकी जिंदगी एकदम मस्त हो जाती है। फिर आप कहते हो कौन सा स्ट्रेस, कौन सी एंजाइटी। मतलब बिल्कुल। आपको फिर आगे आने वाले टाइम में देखना, आप टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ रही है। और जितने भी सोशल मीडिया है, वो सब डोपामिन हुक का यूज कर रहे हैं। डोपामिन हुक का मतलब बिल्कुल। होता है कि आपको बस एंगेज करके रखना, ऑटोमेटिकली आपको ड्रेन कर देते हैं और आपकी एंग्जाइटी बढ़ती रहती है। आगे आने वाले जमाने में बिना मेडिटेशन के आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। आप कोई ना कोई मेंटल डिसऑर्डर बहुत पकड़ लेगा। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को डिप्रेशन हो जाता है, 14-14 साल के बच्चे डिप्रेशन में। तो ये, और मेन कारण इसका ये भी है कि हम फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीजन। और जो 24/7 मेडिटेशन की बात है, ये कांस्टेंट प्रैक्टिस से आएगा। ऐसा नहीं कि आज से आपने शुरू किया तो अगले दिन से 24/7। पहले 2 मिनट होगा, फिर 4 मिनट होगा, फिर 5, फिर 6, फिर 7। जब आप उसको टेस्ट लग जाएगा आपको उसका कि हाँ यार, यही चीज तो मैं मिस कर रहा था अपनी जिंदगी में, और जब आप उस चीज को सीख लेते हो, तब आप कहते हो अरे वाह, अब तो मैं, चाहे आप यूरोप घूमो, कुछ भी करो, आप उसमें मजा लो। चलिए, ये तो आपने बहुत ईज़ी कर दिया इसको एक्सप्लेन करते-करते, आपने बहुत आसानी से बताया। जाने से पहले मैं आपसे आखिरी क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसका मैंने ज़िक्र किया पहले भी इस वीडियो में कि आँख बंद ही नहीं कर पाते। आँख बंद करते हैं और वही है ना, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स जंप इन कर जाते हैं और उस वज़ह से मेडिटेशन वो कर ही नहीं पाते। इनफैक्ट मेडिटेशन करने से डरते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या टिप देंगे? तो जैसे आपने पूछा कि जो लोग मतलब मेडिटेशन करते हैं तो आंख भी नहीं बंद कर पाते, आंख बंद करते तो बहुत सारे थॉट्स वगैरह चलने लग जाते हैं, सब चीजें चलने लग जाती है, और बैठ भी नहीं पाते वो ज्यादा देर के लिए। वो ज्यादा देर के लिए इसलिए नहीं बैठ पाते क्योंकि पहली चीज तो, क्या आप राइट टेक्निक का यूज कर रहे हो जो आपके लिए बनी है, या फिर ऐसा भी रीजन हो सकता है आप कोई ऐसी टेक्निक कर रहे हो जो आपके लिए सूट करती ना हो। करेक्ट। तीसरी चीज, हर चीज जब हम सीखते हैं तो स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि क्या मेरे लिए ये चीज काम करेगी या नहीं करेगी। हम बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस के साथ आते हैं, तक 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 हम लोगों को देखते हैं कि वो ऐसे बैठे हुए हैं, 1 घंटा बैठे हुए हैं, यार मुझसे तो 2 मिनट नहीं बैठा जा रहा। तो मैं आपको एक इसका रूल बता देता हूँ। बेसिकली ये तो ऊपर ऊपर की बातें थी। मेडिटेशन का मतलब होता है प्रेजेंट मोमेंट में आना, प्रेजेंट मोमेंट में आप रहें। तो जब आप प्रेजेंट मोमेंट में आते हो, आप माइंड के ऊपर जा रहे हो, ओवरकम कर रहे हो। ठीक है। जब आप माइंड के ऊपर जा रहे होते, बियॉन्ड जा रहे होते हो अपने माइंड के किसी भी प्रोसेस से, तो माइंड बीच में इंटरप्ट करता है कि यार तू कैसे जा रहा है, यार तू कैसे जा रहा है, मैं तेरे को नहीं जाने दूंगा, यार ऐसे मत जा यार। जैसे आपका दोस्त है, आप 4 साल से हॉस्टल में साथ रहे, उसके बाद आप बाहर शिफ्ट हो गए, आप रूममेट हुए साथ में, एक दिन उसने कहा यार मैं जा रहा हूँ, तो आपका रूममेट हर कोशिश करेगा मत जा यार, ना जा। हम रिलेशनशिप ले लेते हैं, गर्लफ्रेंड जाने नहीं देगी अपने दोस्तों के साथ उसे कहीं जाने, नहीं मत जाओ, नहीं मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। क्योंकि उसे डर लगता है कि अगर ये बाहर गया अपने दोस्तों के साथ, तो इसको, ये मुझे छोड़ देगा। ठीक है। ये कहीं ना किसी किसी और के साथ एंगेज हो जाएगा, मुझे भूल जाएगा। तो ऐसे ही माइंड के साथ भी होता है। तो माइंड भी सारे प्रयास करता है कि आप मेडिटेशन में मत जाओ, क्योंकि आप तो माइंड के गुलाम हो। माइंड जैसे आपको नचाते है, आप नाचते हो। ठीक है।
और जैसे ही आप बैठने लगते हो ऐसे माइंड को एकदम खबर आ जाती है कि ये आदमी अलर्ट, कि ये आदमी जाने वाला है, तुझसे दूर हो जाएगा, ये तेरे से ऊपर हो जाएगा, वो एकदम से पकड़ लेता है। वो एकदम थोड़ा डालेगा, क्या कर रहा है तू, कहाँ बैठे टाइम वेस्ट कर रहा है, वहां चलते हैं ना, कहाँ बैठा है यहाँ पे, क्या कर रहा है, कुछ नहीं होता मेडिटेशन, तुझसे होगा भी नहीं, पता है, तुझसे नहीं होगा, छोड़ दे इसे, छोड़ दे। फिर वो क्या करेगा, शरीर में आपके डिस्कम्फर्ट करना शुरू कर देगा। जैसे बहुत सारे लोग होते बैठ नहीं पाते, नॉर्मली वो बैठे रहेंगे, मान लो कोई पार्टी करनी है, नॉर्मली बैठे रहेंगे, पर जैसे को मेडिटेशन करना है, एक दिन तो देखना माइंड आपके अंदर ट्रिक खेलना शुरू कर देगा, आपका शरीर डिस्कम्फर्ट करना शुरू कर देगा, जो आपने पहले कभी महसूस नहीं किया, because mind doesn't want you to enter into meditation. But if you do constant practice and with constant guidance, you can overcome of it. इसीलिए 2-3 दिन लगते हैं, अगर सही गाइडेंस मिले तो आराम से। माइंड को भी जब उसका टेस्ट लग जाता है ना, जब गर्लफ्रेंड को ये पता हो कि यार मेरा बंदा अगर किसी और के साथ जा भी रहा है तो लॉयल है, ट्रस्टवर्दी, अच्छा है, तो उसको जाने देती है। तो माइंड को इन सारी चीजों का एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसे डर लगता है ये मेरे को छोड़ के भाग जाएगा। लेकिन जब हम उसे दिखाते हैं कि देख कोई नहीं, तू भी आके देख, ऐसी चीज है, फिर वो आपको भेजना शुरू करता है ना, जाओ मेडिटेशन में जाओ, कोई दिक्कत नहीं, फिर वो आपकी हेल्प भी करता है। वाह, कितना सिंपल, कितना आसान और बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया आपने ये पूरे कॉन्वर्सेशन को। और बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा कि आप बोल रहे हो प्रेजेंट में रहने की बात कर रहे हो, और दूसरा जो लास्ट में आपने जो टिप दी, हमें ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये जो ट्रिक खेल रहा है वो माइंड हमारे साथ खेल रहा है, तो हम और अपने आप को बैठा के रखेंगे कि नहीं, दिस इज बीन प्लेड बाय द माइंड, सिट एंड ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट। और ये प्रोसेस है, इट्स नॉट अ वन डे थिंग। So thank you for this. By the way, I'm really thankful you are here with us. You came today and you shared your knowledge with us. I'm really, really thankful. इस पूरे एपिसोड के लिए, इस पूरे पॉडकास्ट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया निखिल जी। थैंक यू टू यू ऑल्सो, थैंक यू टू यू।